जय हिंद दोस्तों। एक वित्तीय संस्थान, एक वित्तीय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ये दावा किया है कि आखिर 8वें वेतन आयोग में आपकी कितनी सैलरी बढ़ेगी, कितनी पेंशनर्स को फायदा होगा, कब होगा और क्या होगा, फिटमेंट फैक्टर मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा। और ये खबर पूरी तरीके से अखबारों में, प्रिंट मीडिया में छाई हुई है। अब आज इसका विश्लेषण करेंगे, आखिर ये कौन सी कंपनी है, आखिर इसका क्या अधिकार है, इसने किस सर्वे, किस अथॉरिटी के आधार पर यह दावा किया है कि आपकी जो पे और पेंशन में 30 से 34% उछाल आएगा। हाँ जी दोस्तों, 30 से 34% का उछाल। और केंद्रीय कर्मचारी संगठन के नेताओं ने भी ये चीज मान ली है, जैसे कि मेरा उनका सीधा इंटरव्यू वो भी आप देखेंगे। तो पिछले अगर हम पे कमीशन को देखें, क्योंकि इन्हीं के समय में आया था, इसी गवर्नमेंट में आया था जी, तो उससे अगर हम देखते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम एटलीस्ट 24 से 34% मिनिमम उछाल। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप 2-4 दिन से आप सुन रहे होंगे, हर एक यूट्यूबर इस वीडियो को डाल रहा है कि अब सैलरी 30 से 34% बढ़ेगी। और ये दावा कर रहे हैं। और एम्बिट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, इसने एक बहुत बड़ी फर्म है। आखिर ये किस प्रकार की फर्म है, किस प्रकार उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को भांपा है, किस प्रकार से उन्होंने पहले ही ये बातचीत टटोल ली है कि इतना फायदा होने वाला है, ये क्यों दावे कर रहे हैं, इस दावे के अनुसार मैं आपको विद एग्जांपल वीडियो में बने रहना, पूरी चीज आराम से समझाऊंगा। आखिर सबसे पहले जानते हैं कि ये एम्बिट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, इसका काम क्या है। तो दोस्तों, ये कंपनी भारत में एक वित्तीय सेवा प्रदान करती, जिसमें निवेश की बात हो, बैंकिंग की बात हो, इक्विटी की बात हो, अनुसंधान की बात हो और संपत्ति प्रबंधन और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। भारत के साथ सरकार के साथ काम करती है, लेकिन यह एक स्वतंत्र कंपनी है, प्रतिष्ठित फर्म है। ये भी कहा रेपुटेटेड एक फर्म है जो अपने ग्राहकों के अनुरूप वित्तीय समाधान प्राप्त करती है, शोध करती है, भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजार का गहन शोध करके सरकार को गाइडेंस करती है। जब इतनी बड़ी फर्म है और इसमें हजारों कर्मचारी और विशेषज्ञ हैं, जैसा कि मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता रहा हूं, तो इन्होंने ये दावा किया है कि आपकी सैलरी 30 से 34% बढ़ेगी। तो इसके ऊपर पूरा एग्जाम्पल क्या कहता है, इसके साथ जो मेरी बात हुई है मैं वो भी वीडियो आपको साथ दिखाऊंगा। जैसा कि अभी न्यूज चल रही कि 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए अपेक्षित 30 से 34% वेतन वृद्धि के बारे में पूरी गाइडलाइन है। अब ये सीधा कह रहे हैं कि भारत में केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उनको बेसब्री से इंतजार है कि वेतन और पेंशन में क्या होने वाला है। एम्बिट कैपिटल की हालिया रिपोर्ट ने और उम्मीद बढ़ा दी है, जिसमें वेतन को 30 से 34% वृद्धि होने का अनुमान है। तो क्या होगा फिटमेंट फैक्टर, अगर इसे अनुमान के अनुसार यदि हम सोचते हैं कि 2026 या 2027 में लागू होने की संभावना है, जिससे सरकार के खजाने पर 1.8 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। आप सुन सकते हो, यानी सीधा 1.80 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा प्रत्येक दशक में रक्षा कर्मियों, सेवानिवृत्तों, केंद्र सरकार कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के ढांचे में। और ये 10 साल में एक सुधार किया जाता है। और इसका विश्लेषकों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन में संशोधन करके सुनिश्चित किया जाएगा कि महंगाई भत्ता मुद्रास्फीति के अनुरूप हो। यह सुनिश्चित किया जाए कि पेंशन संशोधन और नई वेतन संरचना के अनुरूप हो। उन्होंने महंगाई भत्ता का भी स्वरूप बदलने की बात की है कि जो वर्तमान स्थिति है उसके हिसाब से होगा। अब उन्होंने फिटमेंट फैक्टर के बारे में क्या कहा, आप सुन के थोड़ा सा हैरान होंगे, जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में संशोधन और लगातार उन्हें इस बात का फायदा मिलता रहे। और उन्होंने ये कहा कि एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार आपका फिटमेंट फैक्टर 1.83 मिनिमम और मैक्सिमम 2.46 के बीच रहने की संभावना है। अब ये फिर एक घुंडी डाल दी, यानी मिनिमम 1.83 और मैक्सिमम 2.46। अब इसको 30 से 34% बढ़ोतरी के साथ कैसे कोरिलेट किया जा रहा है, इसके बारे में मैं आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा।
जैसे इन्होंने कहा है यदि मिनिमम सैलरी 1.83 है तो उससे उनकी सैलरी 32,940 होगी और मैक्सिमम जाती है तो 44,280 होगी। और इस चीज को मैं आपके सामने रखने से पहले सीधी बात में डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल उन्होंने भी इस बात की मोहर लगाई कि इस बार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को 30 से 34% का फायदा होगा। हम मिनिमम लेके चलेंगे ना, हम ज्यादा सेंटिमेंटल होएंगे नहीं। देखिए एक्सपेक्टेशंस पब्लिक की बहुत हाई रहती हैं और इस सरकार के बारे में मैं अगर कहूं कि ये बड़ी कंजूस सरकार है कर्मचारियों के मामले में, इसमें कोई दो राय है नहीं। और इस स्टेटमेंट को देते समय मुझे लगता है मैं परफेक्ट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये बहुत कंजूस हैं। ऐसा मतलब पिछले जो कर्मचारी हैं हमारे जो रिटायर हो चुके हैं उनका भी यही मानना है और हमारे जो ज़माने के जो हमारे एरा के लोग काम करने वाले हैं उनका भी यही मानना है कि थोड़ी कंजूसी करते हैं कर्मचारियों के मामले में। तो पिछले अगर हम पे कमीशन को देखें, क्योंकि इन्हीं के समय में आया था, इसी गवर्नमेंट में आया था जी, तो उससे अगर हम देखते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम एटलीस्ट 24 से 34% मिनिमम उछाल। अब जो चूंकि आप ग्रॉस सैलरी पे जब आप बात करते हैं, ग्रॉस सैलरी पे चीज़ें वेरी कर जाती हैं। वेरी इसलिए कर जाती हैं क्योंकि हमारा जो HRA है वो ABC 3 तरह के। HRA को नहीं जोड़ना, मैं सिर्फ बेसिक और प्लस DA को ही जोड़। अगर आप बेसिक प्लस DA को जोड़ते हैं तो मैं 24 और 34 के बीच के एक एवरेज को लेकर के चलता हूँ, 30% मान के चलता हूँ कि एटलीस्ट 30% के आसपास मिनिमम उछाल मिलना चाहिए। दोस्तों डॉक्टर मंजीत पटेल साहब ने कहा है कि आपको 30% का होना चाहिए, जैसा कि गवर्नमेंट मिडिल उन्होंने कहा है जो हमारी इकोनॉमी है, मैं मिडिल क्लास लोगों पर ज़्यादा मेहरबान हूँ। टैक्स को भी हम जहाँ 10 लाख की बात कर रहे थे गवर्नमेंट ने थोड़ा दिल खोल के 12 लाख किया। फायदा होगा। ये वीडियो जैसा आपने सुना, अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल पेश कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे लेफ्ट में 8th पे कमीशन 30 से 34% इंक्रीज का दावा कर रहे हैं और फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहे हैं 1.83 से लगाकर 2.46। अब यहां जितना भी एनालिसिस हुआ है तो उन्होंने क्या किया है कि दोनों फिटमेंट फैक्टर को यानी एक एवरेज निकाला है। अब एवरेज कितना निकलता है कि 1.83 प्लस 2.46 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.14 निकल के आया 2.14। अब 2.14 से कितना फिटमेंट फैक्टर है इसके बारे में बात कर सकते हैं। हम मानते हैं कि हमारा DA 60% तक जाएगा और 60% का फिटमेंट फैक्टर 160 के हिसाब से लेते हैं और इसमें 34% की वृद्धि यदि हम 160 में करते हैं तो वो हमें फिगर 54 मिलता है। 54 फिगर को 160 में जोड़ते हैं तो 214 होता है, यानी फिटमेंट फैक्टर 2.14 होगा तो आपको 34% की वृद्धि सीधे सीधे होगी। अब 34% की वृद्धि इन्होंने यस इस तरीके से निकाली है। अब उन्होंने कहा है पे लेवल 1 18,000 है और उसको मिनिमम 1.83 करते हैं तो उसकी सैलरी 32,940 होती है जो मिनिमम दर्शाया गया है। इसके बाद 2.46 से करते हैं तो 44,280 होती है और एवरेज 38,610 होती है और इसी तरीके से 2.14 के हिसाब से ले जाते हैं तो 38,520, यानी मैक्सिमम 34% और मिनिमम 30 और 34 के %। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हुई है और यही जो उन्होंने दावा किया है कि 30 से 34% आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। अब इसी दावे को लेकर हर जगह इस बात की चर्चा है और यही जितने कर्मचारी संगठन हैं उन्होंने भी अंदाज लगाया कि लगभग हमारी सैलरी, जैसे कि बहुत कयास चल रहे थे कि मिनिमम 1.92 जिससे आपकी 20% की बढ़ोतरी होती है। यदि आपको 25% बढ़ोतरी मिलती है तो फैक्टर आपका 2.0 मिलता है। यदि आपको 30% की बढ़ोतरी होती है तो आप समझ सकते हो आपको फिटमेंट फैक्टर 2.08 मिलता है। यदि आपकी 35% होती है तो आप समझ सकते हो कि आपका फिटमेंट फैक्टर लगभग जाकर 2.15 के आसपास जाता है। तो मैं 2.14 की इसी तरीके की बातें हो रही हैं कि 30 से 34% आपका सैलरी में फायदा होगा। अब आगे हमारे पेंशनर हैं उनको कितना उनकी पेंशन ग्रॉस में होगा उसके लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। धन्यवाद।